मेरी मैया प्रेम से जिन्हें इस भजन में आनंद से नृत्य करना प्रेम से करेंगे, ठीक है। पागल बाबा के एक ले लो। हरिओम। कि तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। मेरे साथी तेरे हमदम, तेरे हमदम साथी। ओ मेरे साथी, मेरे हमदम, मेरे हमदम साथी। ओ मेरे साथी, ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम साथी। तेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। भैया जिन्हें भी परिक्रमा लगाना है केवल एक एक परिक्रमा लगाओ बस, और कुछ नहीं करना है। परिक्रमा लगाते हुए बैठ जाओ। सभी माताओं से निवेदन, प्रेम से जिन्हें भी परिक्रमा लगाना है, गोवर्धन राजा का पूजन करना है, वो प्रेम से करो और यथा स्थान पर बैठे। हरिओम। तेरे बिना अब नहीं कोई दूसरा मेरा। हो तेरे बिना कोई दूसरा नहीं मेरा। तेरे बिना कोई दूसरा नहीं मेरा। तेरे बिना कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ू नहीं बच के पकड़ा ये दामन तेरा। छोड़ो नहीं बच के पकड़ा ये दामन तेरा। तू ही काबा, तू ही मदीना है। ओ तुझे मक्का, तुझे काबा, तुझे मदीना है। हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरे गलियों का मुबारक, तू एक नगीना है। हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरे गलियों का मुबारक, तू एक नगीना है। 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 तू एक नगीना है। तू एक नगीना है।
जब भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा करवाई और स्वयं भोग ग्रहण किए तो नारद जी को कहा चैन पड़ती। इंद्र के पास में चले गए, इंद्र से कहा अरे तुम काय के देवताओं के राजा, वो ग्वाले ने तुम्हारी पूजा मेट करवा दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा दी। अरे इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने संवर्तक नामक मेघ भेज दिया, जाओ इतना जल बरसाओ के सारा जो है ब्रज बह जाए। और जैसे ही काले काले मेघ छाए और हाथी की सूंड के बराबर मोटी धार गिरी। सबने कहा कन्हैया तुमने ही कहा था, अब ये प्रलय आ रही इससे कौन रक्षा करेगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, भगवान श्याम सुंदर ने जो है गोवर्धन पर्वत की छतरी बना ली, उखाड़ करके और चिट्टी उंगली पर धारण कर लिया, इस वाली उंगली पर। और बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। अब भगवान ने जब चिट्टी उंगली पर धारण कर लिया, 7 दिन 7 रात तक इंद्र ने वर्षा की। और जब ब्रज का कुछ भी नहीं बिगड़ा, सूजी से सोनक आदि मुनि पूछते हैं महाराज जे जल गया कहाँ। अरे 7 दिन और 7 रात जल की बरसात हुई तो ब्रजवासी तो बच गए, लेकिन वो जल बह के जहाँ गया होगा वो तो बह गए। कहते हैं सूजी महाराज के त्रेता युग की बात है। अगस्त मुनि जब भगवान राम राज सिंहासन पर बैठ गए थे, राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब शोका। देह के देव के भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। अगस्त मुनि पहुंचे और उन्होंने कभी ना कुमलाने वाले कमलों की माला दी। कहा महाराज मैं भेंट करता हूं। उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने भेंट की माला, भगवान ने पूछा कि माला कहाँ से मिली, तो उन्होंने बताया कि एक राजा नित्य जो है दान तो करता था, नौकर चाकरों से करवाता था और स्वयं नहीं करता था। और जब इंद्रलोक गया तो उन्होंने कहा भैया तुमने क्या दान किया, कि बहुत दान किया। कहने लगे लेकिन अपने हाथ से दान नहीं किया, अपने हाथ से तो तुमने खाया ही है, इसलिए 1 साल तक तुम्हें अपना शरीर रोज खाना पड़ेगा मृत्यु लोक जा करके, और फिर जब 1 वर्ष बीत जाएगा तब आपके पुण्य का फल मिलेगा। तो दान जो है सबके हाथ से करवाना चाहिए घर में, ये नहीं कि वो तो पिताजी जाने, नहीं अपने हाथ से भी कर दो हैं। अगर पिताजी 500 दे रहे हैं तो भले ही 50 कर दो, अपने हाथ से कर दो। अपने जो है बच्चों से भी दान करवाना चाहिए, जो जो हाथ से दान करेगा उसे ही पुण्य मिलेगा। तो महाराज उसने मुझे माला दी, क्योंकि उससे कहा था अगस्त मुनि के जब दर्शन होंगे तो तू जो है इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ये वो माला है। महाराज जैसे ही अगस्त मुनि को देखा सीता जी ने, तो सीता जी कहने लगी महाराज भोजन कर लो। अगस्त मुनि ने कहा कर लेंगे भोजन। अगस्त मुनि भोजन करने बैठ गए और जब भोजन किया तो सीता जी खिला खिला के थक गई, बना बना के थक गई। तो उन्होंने जो है रिद्धि सिद्धि को याद किया। रिद्धि सिद्धि ने भी बना बना के खिलाया, अगस्त मुनि का पेट नहीं भराया। तब जो है गणेश जी को बुलाया, गणेश जी भी, अब रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी हैं। सकल सिद्धपति जानकी दासनपति हनुमान स्वयं जानकी जी बना रही, लेकिन अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा रहा। तब सीता जी ने सोचा पूछ लें अभी कितना पेट भराया। सीता जी ने कहा महाराज आधा भोजन जब हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। तो अगस्त मुनि ने कहा अभी अधपेटा हूं तो अभी आधा ही पेट नहीं भराया मेरा। सीता जी कहने लगी महाराज गणेश जी से बनाए जाओ
न जाने कितना खाएंगे अगस्त मुनि। अब भगवान समझ गए कि अब इनका अहंकार दूर हो गया, सीता जी का, गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि का। तब जो है भगवान आए तो अगस्त मुनि ने जो है कहा, खड़े हो गए और कहा प्रभु मैं तृप्त हो गया। भाई भगवान के दर्शन से ऋषि मुनि तृप्त होते हैं, भोजन से तृप्त नहीं होते। अब सीता जी जैसे ही आई तो कहने लगे कि तृप्त हो गए। सीता जी ने पूछा जल महाराज। अब सीता जी डर गई कि भोजन में ही तो कबाड़ा हो गया, अब जल में क्या होगा। राम जी ने कहा कि हम आपको जल प्रयोग में पिलाएंगे, भोजन अभी करा दिया। अब जैसे इंद्र ने बरसात की, भगवान ने याद किया अगस्त मुनि को और कहा कि आ जाओ जल पी लो। समुद्र तक समुद्र पी गए थे जो है अगस्त मुनि। तब जो है उन्होंने सारा जल पी गए अगस्त मुनि। आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि उदित अगस्त पंथ जल सो काज मिलो हई सो सही संतोषा। उदित अगस्त पंथ जल सो काज मिलो हई सो सही संतोषा। कहते हैं रामचरितमानस में आया है कि अगस्त तारा जब उदय हो जाता है तब बरसात का जल जो है जल्दी सूखने लगता है। पार कार्तिक के महीने में जब भी अगस्त उदय होता है पंचांग में दे देते हैं, कैलेंडर में दे देते हैं। तो इतनी दूर होते हुए भी पृथ्वी का जो बरसात का जल जो गड्ढों में भरा है वो जल्दी सूखने लगता है। वही अगस्त मुनि ने सारा जल पी गए और 7 दिन 7 रात में जब ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा तब जो है इंद्र का घमंड दूर हो जाता है। और भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत रखा था तब सारे ग्वाल वालों से भी नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा था कि अपनी लपटी लगा लो कहीं गिर नहीं जाए, हैं? अरे मेरा कन्हैया छोटा सा है। और जब 7 दिन बाद पर्वत को रख दिया गया, क्योंकि भगवान ने जो है 7 दिन तक ना कुछ खाया न पिया, और जब गोवर्धन पर्वत धारण कर दिया तब इसके बाद में मैया यशोदा और नंद बाबा कहने लगे कि मेरा जो है कन्हैया श्याम सुंदर दिन में 8 बार खाते हैं, 8 बार खाते थे और 7 दिन से कुछ नहीं खाया। तब ब्रजवासियों ने 7 8 56, भाई 7 दिन नहीं खाया, 7 का 8 से गुणा करो तो 56 होता है। 8 बार खाते थे और 7 दिन हो गए थे, तो 56 भोग ब्रजवासियों ने भगवान श्याम सुंदर को लगाए। और भगवान श्याम सुंदर ने जो है 56 प्रकार के भोगों को पाया। 7 दिन रात में जो है 56 पहर होते हैं, 4 दिन के और 4 रात के। 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 पहर 64 घड़ी, 60 घड़ी का भी कहते हैं कुछ, कभी कभी 64 का भी हो जाता है। और इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर को 56 भोग लगाए गए। और आजकल तो क्या होता है कि 3 साल का भी बालक नहीं होता है और स्कूल भेज देते हैं, और सुबह 7 बजे भेज देते हैं और दिन के 3 बज जाते हैं। मम्मी उन सुबह आलस में उठती हैं, कच्चे पक्के पराठे बना के रख देती, खा लेना बेटा, और वो भी उसमें गरम गरम बफा जाते हैं। सभी लोग उस अच्छे उससे नहीं रखते, कागज वगैरह जो भी पेपर आता है कि वो। और इसके बाद में स्कूल में भी टाइम दे देते हैं कि बच्चा इतने समय में लंच कर लेना,
नहीं तो मैम मारेगी तो बेचारा किसी से लंच ही नहीं खुलता। 3 साल का बच्चा है, भूखा ही रह जाता। बॉटल में पानी अगर कहीं गिर गया तो प्यास आ जाता है। और क्यों बेटा लंच नहीं किया? क्या वो लंच ही नहीं खुला? क्या उनसे खुलवा लेते? जो चपरासन से वो थी नहीं, दूसरी क्लास में गई थी हैं। और वैसे भी आजकल एडमिशन तो 6 साल 5 साल में ही होता है नियम के हिसाब से। नर्सरी KG1 KG2 3 साल तक बच्चों को जो है, मगर माँ बाप सोचते हैं कि रखाने से बचे, क्योंकि आजकल इकट्ठे तो रखते नहीं। अगर साथ में सास को रखें तो दिक्कत, और अगर ज्यादा बड़ा परिवार तो सास कौन कौन के पास रहे। अब इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर 8 बार खाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जब समझने लगे तो तब उसे स्कूल भेजना चाहिए। पढ़ाई के विरोध में नहीं है कि सब सोचे कि भैया गुरुजी सोच रहा है कि बच्चों को मत भेजो स्कूल, लेकिन बच्चों का अच्छा ध्यान रखो, भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा जो है उनके लिए लंच बना के देना चाहिए, जो है कि बच्चा स्वस्थ रहे। क्योंकि भगवान श्याम सुंदर 8 बार खाते थे तो सभी ने जो है 56 भोग लगाए, और जो है सभी ने जो है भगवान गोवर्धन की जय जयकार की। सूजी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार नित्य नए जो है लीलाएं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय और मुकुट मुरली वाले की। एक छोटा सा भजन और आरती। कि मीठे रस से भरियारी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राम राधा जो की राजधानी लागे, महारानी लागे। ओहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। बने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे
भावे अब तो राधा नाम मनाए। ओ जीवन जाने भावे अब तो राधा नाम रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, हमारे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माँ भागवत माता और गोवर्धन भगवान की आरती पूजन प्रेम और श्रद्धा से हम भगवान श्री कृष्ण की, गोवर्धन लाला की और भागवत माता की पूजन श्रद्धा और भाव से करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रेम से।
हरि राम यही हरि